कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया है? आजकल मैं देख रही हूँ सिया कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा ही होता है, दूसरों की मेहनत की कमाई पे नजर रखने वालों की नींद हमेशा उड़ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निकिता जी। अब मैं भी समझी कि आपको रातों को नींद क्यों नहीं आती। नींद कैसे आएगी मुझे सिया? दूसरों की बुरी नजर से अपने घर को बचाना जो है। किसकी नजर बुरी है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे कई बार अपनों की भी नजर लग जाती है। तुम्हारी इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भीख में मिली हुई दौलत को तुम अपना समझ बैठी हो, लेकिन दूसरों को अपनी औकात याद दिलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं भी आपको आपकी औकात याद दिला दूं, क्योंकि अगर मैंने आपके राज खोल दिए ना, तो आपकी रातों की नींद ही नहीं, आपके दिन का चैन भी चला जाएगा। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते माया, कैसी हो? अच्छी हूँ मेम साहब। तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो गया? हाँ मेम साहब, रोज पढ़ने जाता है। वेरी गुड। माया, मेरा एक काम करोगी? हाँ मेम साहब, बताइए ना क्या काम है। वो निकिता जी जो सोनिया भाभी को सरदर्द की दवाइयाँ देती है ना, क्या वो दवाइयाँ तुम मेरे लिए ला सकती है? क्या? वो क्या है ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए चाहिए थी। हाँ हाँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मेम साहब। थैंक यू वेरी मच माया। अच्छा तुम जाओ। अच्छा जी। हेलो डॉक्टर प्रकाश। नमस्ते डॉक्टर, मैं सिया प्रधान बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन वो क्या है कि मेरे पास एक दवाई है। एक्चुअली मैं ये फाइंड आउट करना चाहती थी कि ये दवाई किस बीमारी के लिए दी जाती है। ठीक है, आप दवाई भिजवा दीजिए, मैं कल शाम तक रिपोर्ट भेज देता हूँ। ओके डॉक्टर मैं खुद ही आ जाऊंगी रिपोर्ट लेने के लिए। थैंक यू सो मच। ये पूजा की थाली कैसी लग रही है? जब तेरे लाडले बाबूजी आएंगे ना तो उन्हीं से पूछना। पीठ पीछे तो तेरी बहुत तारीफ करते हैं और सामने तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। माँ, ये यश भी ना बिल्कुल अपने पापा पल गए हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। मेरे सामने तो मेरी तारीफ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी नंदनी बिदल जाएगी। लो, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने सर पर बिठा कर रखा है। इनफैक्ट मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी औरत मुझे अपने पत्नी के रूप में तुम मिली हो। देखो देखो कैसे शर्मा रही है। अरे हाँ, ये सिया आदित्य का। माँ, वो आदित्य दिनेश जी की मूर्ति के लिए नए तपले लेने दिया है, और सिया तो सुबह तो ही पूजा करते ऑफिस चली गई। इस लड़की ने तो अपने ऑफिस को ही भगवान मान दिया है। ये लीजिए पूजा के लिए दूध और पानी। थैंक यू अजमेरा। माय प्लेजर। अजमेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो दूध। वहाँ आओ। अजमेरा जी। चलिए भैया, बातें होती रहेंगी, अब पूजा वूजा भी होगी। हम तो तैयार हैं, इंतजार तो आपका ही हो रहा था। चलिए फिर शुरू करिए। तुम्हें याद है ये वक्त मेरे ब्रेकफास्ट का है, इस वक्त मुझे अटेंड कर लिया करो, समझे? जी बीबी जी। मेरे लिए एक चिकन सैंडविच ले आओ और ब्लैक कॉफी। बीबी जी, आज एकादशी का दिन है, घर में पूजा भी है, तो नॉनवेज नहीं बने तो। अजमेरा, तुमसे जो कहा जाए वो करो। मुझे पूजा से कोई लेना देना नहीं, मुझे चिकन खाना है एंड दैट्स इट।
चलो छोड़ो ये सब, पूजा करते हैं। हाँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों अजमेरा! के संकट, दास जनों के संकट, दास जनों। अजमेरा! जी भैया जी, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आ चल। जी अभी लाया। अंदर रखो इसे। जी। आ गए बड़े भैया। मीनल के साथ अय्यार। Shut up, Sonny! And mind your own business, understand? छोड़ो सर, आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओह माय गॉड, निकिता जी सोनिया भाभी को जो दवाइयाँ देती हैं वो कोई मामूली दवाइयाँ नहीं है, एक तरह की ड्रग्स है। मामा क्या ढूंढ रही हो? तेरे पापा की पेन यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। ये रही पलंग के पास। सिया, इतने बड़े घर में किसी छोटी सी चीज को ढूंढना ऐसे लगता है जैसे घास में सुई को ढूंढ रहे हैं। मामा कई बार बड़े घरों में ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी चीजें गुम हो जाती हैं, सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। क्या मतलब? ये देखिए ना, ये उस दवाई की रिपोर्ट्स हैं जो निकिता जी सोनिया भाभी को शांत करने के लिए खिलाती है। क्यों? सोनिया को कोई बीमारी है क्या? नहीं मामा, सोनिया भाभी को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें धोखे में रखा गया है। मामा आपको पता है ये कोई मामूली दवाई नहीं है, ये एक तरह की ड्रग्स है जिसे खाते ही नींद आती है, और अगर ज्यादा समय तक किसी औरत को दी जाए तो वो कभी मां नहीं बन सकती। सिया, ये क्या कह रही है तू? मामा मैं सच कह रही हूँ, शायद यही वजह है कि सोनिया भाभी कंसीव नहीं कर रही है। हे भगवान, इतना बड़ा पाप एक माँ अपने औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सिया, बहू तो बेटी की तरह होती है और हर औरत चाहती है कि उसके आंगन में बचपन खेले। कैसी दुश्मनी है ये कि एक औरत दूसरी औरत की कोखसूनी कर रही है? मामा जस्ट इमेजिन, अगर आतिश भैया और सोनिया भाभी को इसके बारे में पता चल गया तो उन पे क्या गुजरेगी? उनके तो सारे अरमान बिखर के रह जाएंगे और सोनिया की जिंदगी तो श्राप बन जाएगी। सिया, माँ तो भगवान का रूप होती है, और अगर ऐसा होने लगा तो माँ बेटे के रिश्ते की परिभाषा ही बदल जाएगी। मामा आई रियली होप कि मेरा अंदाजा गलत निकले, सोनिया भाभी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सिया, क्यों ना हम तेरे बाबूजी को बता दें, शायद उनके पास कोई हल निकले। आप ठीक कह रही हो मामा। चल। हाय। कहने को तो अपने घर में ही हूं, लेकिन जहां तुम नहीं वो मेरा घर कैसे हो सकता है? इस घर की लक्ष्मी तो अभी तक पड़ी सो रही है।
आज की शाम मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ ही बिताऊंगा। मैंने बताया ना तुम्हें, दोपहर हो गई है, अभी तक पड़ी सो रही है। उसे अपनी पार्टीज और सोशल सर्कल से वक्त ही कहाँ मिलता है। उसके लिए मैं हूं या ना हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इन बातों को छोड़ो, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? शाम को तैयार है ना? वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ओके? शाम को मिलते हैं एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हे हेलो हेलो हेलो, आई लव यू, बाय, सी यू। हमें ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। एक ही बार में फतेह, लेकिन सारा काम बड़ी होशियारी से करना होगा। दुश्मन को हमारी चाल के बारे में जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। हर काम प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? जी। इस चाल का कामयाब होना ये तुम्हारे हाथ में है। आप निश्चिंत रहिए, इस बार कामयाबी हमारे हाथों में होगी। हमने आपका नमक खाया है, वफादारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अजमेरा, अजमेरा, ए बेबी जी, मेरे लिए कॉफी लाना जल्दी। ये अभी लाया। ये लीजिए बीबी जी कॉफी। क्या है ये? हाँ, तुमसे कॉफी लाने के लिए कहा था, गर्म पानी नहीं। जी वो जी क्या? जी के बच्चे, कॉफी बनानी नहीं आती? जी वो नहीं आती ना, तो क्या ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठे हो? जी दूसरी बना के अभी ले आता हूँ। अच्छा, गेट आउट। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कॉफी। गेट आउट। बेटा, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती सोनिया। भगवान करे आने वाला वक्त तुम्हें खुशी दे। आतिश आया था? आया था, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए। आया और तुरंत वापस चला गया, जैसे ये उसका घर नहीं कोई होटल हो। सोनिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं तुम्हें बहू बना के इस घर में लाती और ना ही तुम्हें ये दिन देखने पड़ते। हो सके बेटा तो मुझे माफ कर देना। नहीं छोटी माँ, आप अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराती हैं? जो दोषी है उन्हें तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हमें अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। ये मर्द अपने आप को समझते क्या है? क्या हम इनके बगैर नहीं रह पाएंगे? नहीं छोटी माँ, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। अपने आप को कभी अकेला मत समझना सोनिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लो बिटिया, गर्मा गर्म कॉफी, सारी थकान भाग जाएगी। थैंक यू काका। माय प्लेजर। काका, कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है। क्या?
कॉफी अच्छी बनी है? हाँ। पर यहाँ के कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, गुस्सा करते हैं, आंख उठा के फेंक देते हैं और तो तोड़ देते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही बंदर और बिल्ली की। आज फिर बिल्ली ने बंदरों को लड़ने के लिए उकसाया है, डुगडुगी बजाई है लड़ने की। मैं समझी नहीं। अरे बिटिया, इसमें समझना क्या है? अरे छोटी मालकिन ने होनिया मेम साहब को अपने पति के खिलाफ भड़काया है। शकुनी मामी ने पासा फेंका है। हाँ, अब देखना आज फिर महाभारत होगा। हाँ। क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी ख्वाहिश की जो नामुमकिन है, सिवाय इसके कि मुझे मेरे पति का प्यार मिले, और जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपने आप को बदल दिया। फिर क्यों मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए? पता नहीं उस मिनल के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे उसने आतिश को अपने वश में कर लिया है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, सिवाय एक बच्चे के। पता नहीं मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिससे मेरा पति मुझसे दूर चला गया। सोनिया, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम प्रॉब्लम हमेशा खुद में ही देखती हो। इन सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो सोनिया, जिम्मेदार है हालात, जिनका इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए किया। सोनिया, तुमने ये कैसे मान लिया कि वो बच्चा आतिश का ही है? क्या? जो औरत एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रख सकती है, हो सकता है ऐसी औरत का संबंध और कई मर्दों से हो, तो ये मानना गलत होगा कि वो बच्चा आतिश का ही है। जहां तक तुम्हें बच्चा ना होने का सवाल है, तो तुमने कभी सोचा है सोनिया कि उसकी वजह शायद आतिश हो? शायद कमी आतिश में ही हो। ये तुम्हारी अच्छाई है सोनिया कि तुम हमेशा दोष खुद को ही देती हो। मेरी बात मानो तो आतिश को एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ चेकअप के लिए। शायद तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप ठीक कह रही हैं छोटी माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। बस एक पत्नी का फर्ज निभाती रही और अपने आप को ही दोषी मानती रही। बेवजह खुद को दोषी मानना या एक अपराधी की तरह जिंदगी जीना, क्या ये ठीक है सोनी? मेरे होते हुए मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी, और आतिश को जरूर किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना।